नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 21 ऑफ नवंबर। सो नियर अबाउट नवंबर देखते देखते ख़त्म हो गया। सो क्वाइट अमेजिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आज हम कवर करेंगे। जैसे आपको मैं रेगुलरली बताता हूँ कि जो मार्केट है अभी बहुत ऑल टाइम हाई में अभी मूव कर रहा है। आप हम सेंसेक्स को पकड़ें या निफ्टी को पकड़ें, सो द मार्केट सेंटिमेंट राइट नाउ इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बट देर इज़ अगेन, जो मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी फेज। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द इफ आई विल टेक आउट द मनी and the market might fall. So please be aware of it. अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए then that is good, but अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं so it might be very very risky. तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो आपके शॉर्ट एंड पुट जो कॉल्स होते हैं, पुट पुट कॉल और जितने भी सारे कॉल्स होते हैं, कॉल ऑप्शंस को आप जाके चेक कर सकते हैं। सो यू कैन फिगर आउट जहाँ पे आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कैसा मूवमेंट चल रहा है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का अगर कॉल एंड पुट का अगर आप देखते हैं, सो इट विल गिव यू एन आइडिया हाउ द मार्केट इज मूविंग, और रादर अ ब्रीफ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आपको पता नहीं है कि कॉल एंड पुट क्या होता है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। नॉट दैट यू हैव टू गो एंड डील इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और नहीं तो गूगल है, गूगल बाबा साहब आपको सिखाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फेयरफैक्स स्टेक इन बैंगलोर एयरपोर्ट नॉट फॉर सेल। सो वत्सा जो है, प्रेम वत्सा, ही इज़ नॉट एन इंडियन बट ही इज़ एन इंडियन origin person who lives in Canada who runs Fairfax. Fairfax is primarily a private equity firm, और ये जो है पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं टू गेट मोर एंड मोर रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। सो ये आपको देखने को मिल रहा है। फेयरफॉक्स का जो स्टेक है दैट इज़ नॉट फॉर सेल, said 90 billion Toronto headquarter Fairfax Financial Holdings. So if you want to make money, either you can make your own money or use someone else's money to make money. तो जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, टिपिकली जो फाइनेंशियल होल्डिंग वाले कंपनीज होते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, इट यूजेस योर मनी टू मेक मोर मनी, टू गिव यू मोर मनी। ठीक है, आपका वेल्थ क्रिएट करके वो देता है, उसी के साथ साथ वो जो है अपने इनकम को बढ़ाते हैं, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। In the next 8 to 10 years, our aim is to develop a smart, sustainable, and vibrant airport city with bus parks, IT parks, a medical district with world-class multi-specialty hospital, academic institution. भाई आप तो पूरा शहर ही बनाने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। But again, Bangalore itself is a very loaded city right now. There are a lot of articles because Bangalore को इतना उसका इकोलॉजी को इतना चेंज कर दिया गया है, जो पॉन्ड्स थे उसको भर के बिल्डिंग बना दिया गया है। सो राइट नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बैंगलोर विल नॉट बी लिवेबल। होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है वहाँ पे। सो एंड देयर इज़ सच अ फेमस मीम दैट जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में जो है इतना टाइम आपका निकल जाता है, इतना फ्यूल आपका वेस्टेज होता है। सो दैट्स वाई वर्क फ्रॉम होम इज़ अ बून एंड वी नीड टू मूव अवे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, विच आई डोंट वांट टू डू दैट। And yeah, that's about it. Very interesting stuff. So if it is relevant for you, so this might be interesting for you. Jetlenders Mull selling 11 planes. Jalan Karl Rock resolution plan hangs in balance. सो यूएस में और एक घपलाबाजी हो चुका है, दैट इज़ FTX। FTX ने क्या किया है कि FTX सिंपल भाषा में ये है कि क्रिप्टो का जो एक स्टार्टअप है FTX वाला, सो FTX में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था एंड राइट नाउ द कंपनी हैज़ डिक्लेयर बैंक्रप्सी। एंड FTX ने डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दो पॉलिटिकल, क्योंकि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है। देयर इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ कॉल्ड रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। अगर आपको पता नहीं है रिपब्लिकन कौन है, रिपब्लिकन का मतलब होता है डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट का मतलब कौन है, जो बाइडन। जो बाइडन अभी जो है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो सिंपल भाषा में अगर आपको लेफ्ट एंड राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, डेमोक्रेट इज़ लेफ्ट, रिपब्लिकन इज़ राइट। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल बात है। सो अभी वहाँ पे सीन ये हो गया कि जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा जो है वो डूब चुका है एंड जो ओनर्स है वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये दिक्कत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ फ्यूचर डिटेल वाला जो कांड हुआ है, वैसा टाइप का ही है। एंड थैंकफुली एंड सैडली कोई जेल नहीं जाने वाला है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक मनी जो है बहुत अच्छे तरीके से स्विंडल गया है या मनी को वेस्ट किया गया है। बट अगेन जो इन्वेस्टर्स है दे बिकम द फूल, बिकॉज अगेन इसलिए मैं बार बार आपको स्ट्रेस करता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ वाइज इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू सेव योर वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड जो फैड होते हैं, ठीक है, कि अभी क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, अभी आपका रियल एस्टेट आ गया, रियल एस्टेट, मतलब जो लेटेस्ट चीज़ है जिसमें आपका बहुत हाइप क्रिएट किया जाता है, उसको अवॉइड कीजिए, नहीं तो क्या होगा, इसी तरीके से आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो आई वॉज नेवर बुलिश ऑन क्रिप्टो, रीजन बिकॉज इट कैन बी मैनिपुलेटेड सो इजीली एंड इट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनीथिंग विच इज़ फिजिकल. जैसे डॉलर जो है, डॉलर स्टैंडर्ड अगर हम पकड़ते हैं, डॉलर स्टैंडर्ड वहाँ पे जो है, it was backed by gold, but right now it is not backed by anything. So right now if you are investing into dollar, well, as a currency, it is very foolish because dollar जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है. वेयर एज द इंडियन रुपी अभी कब, आई एम प्रीटी मच श्योर आपने कभी नहीं देखा होगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है. इंडियन रुपी में जो है, आप अगर उसको खोल के पढ़ते हैं, वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ रहता है कि जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, वो बोलता है कि आपको जो है, मैं गारंटी देता हूँ कि ये 100 रुपये का नोट है, तो मैं आपको 100 रुपये मतलब वादा करता हूँ कि अगर ये नोट फट जाता है, आप मेरे को रिप्लेस करना, मैं आपको 100 रुपये का ही चीज़ जो है, या 100 रुपये का नोट मैं दूंगा. सो द रुपी इज़ बैक्ड बाई द गवर्नमेंट. बट अगर आप डॉलर को देखते हैं, डॉलर इज़ नॉट बैक्ड बाई द अमेरिकन फेडरल रिजर्व, या अमेरिका जो इसको छापता है. सो अगर अमेरिका बोलता है कि डॉलर, मतलब उसको अगर डिवैल्यू करना चाहते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं. अगर उसको उसका वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो अमेरिका कैन डू दैट वेरी इजीली, एंड दैट्स व्हाई अमेरिका इज़ एबल टू मैनिपुलेट द होल ग्लोबल इकोनॉमी. सो दिस इज़ अ वेरी सटल थिंग. शायद आपको नहीं पता था, पता नहीं था, कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको पता था, कमेंट सेक्शन में बताइए. सो अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ अगर नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है. बहुत अच्छी बात है. फ़ोन कंपनीज में रिवर्क रॉयल्टी पैक्स तो अवॉइड प्रोब, नए नई चीज़ें हैं. सेबी आस्क फॉर आस्क एंजल फंड्स फॉर इन्वेस्टर्स नेम एंड ऑरिजिन्स. सो एंजल फंड क्या होता है? एंजल फंड का मतलब होता है कि सीड इन्वेस्टर. एंजल फंड मतलब पहले स्टेज में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको टिपिकली कहते हैं एंजल फंड्स, या सीड फंड बोलते हैं उसको. तो उतना ज़्यादा उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, बट अभी सेबी जो है इसको रेगुलेट करना चाहती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी माइट बी कमिंग इनटू दैट स्टार्टअप सीन एज वेल. पहले से भी था, बट अभी हो सकता है. उसको कंट्रोल करने के लिए आई थिंक दे आर यूजिंग दिस. सेंटर मेक्स एक्सेप्शन फॉर इसरो एग्जाम्स इट फ्रॉम एक्सप्लोसिव रूल्स. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. सो आईटीसी का वही है, रूरल फोकस हेल्प आईटीसी कीप सेल्स ऑन ट्रैक. सो एफएमसीजी सेगमेंट को जो है, आपका जो रूरल सेगमेंट है उसमें देखना पड़ेगा, बिकॉज रूरल सेगमेंट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. OTT communication and broadcasting can't be termed as telecom services as usual. FTX owes nearly 3.1. बाप रे बाप, बहुत ख़राब हालत है. And I don't think they will pay a single penny. बहुत अच्छी बात है. Must considers further Twitter layoff in sales. So वो तो होने वाला है, क्योंकि सेल्स में as such ट्विटर का सेल्स तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेन उनका जो इनकम होता है वो एड रेवेन्यू से होता है. So अभी it's a loss making company the day it started. So I think they will be focusing more on the programming side, and जो sales वाला part है, they'll try to automate the whole thing AI के माध्यम से. Like Facebook does. Facebook has a very robust system of getting ads and advertisements or advertisers on its platform like Google. So Twitter will be trying to build itself like पहले जैसे Facebook था, या अभी जो जैसे Google है. So बहुत अच्छी बात है. We can see some movement there, but although it's a private company right now, this shows that how a company can go from private to public, and then from public to private hands, and then it might survive. So chances of survival is much higher. But Elon Musk ने एक चीज़ बहुत अच्छा कर दिया कि he has started a wave. यूएस में मास ले ऑफ शुरू हो चुके हैं. नियर अबाउट अभी तक तो अमेजोन, फेसबुक, जितने भी सारे आईटी कंपनीज है, 1 लाख लोगों को जो है यूएस में ही उन लोगों को निकाल दिया गया है. एंड ही हैज़ स्टार्टेड अ वेव विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आप निकालेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज़ होने वाला है. लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग प्रेसिडेंट सीक्स टू एक्सटेंड 43-year रूल. अगर आपको पता नहीं है, देयर इज़ अ कंट्री कॉल इक्वेटोरियल गिने. इक्वेटोरियल गिने इज़ गोइंग टू बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आपने अगर कभी सुना नहीं है इस कंट्री के बारे में, या अगर आपको ये फैक्ट पहली बार सुन के बहुत चौक जा रहे हैं, इट्स वेरी फनी, बिकॉज that's why you should know more about geography. That's why you should know more about geopolitics, and that's why you should watch this channel.
यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल गिने जो है बहुत ही छोटा एक कंट्री है। जैसे बहरीन बहुत छोटा कंट्री है, कतर बहुत छोटा कंट्री है, इक्वेटोरियल गिने बहुत छोटा कंट्री है। इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फ्रेंच मैक्सिमम लोग जो है बोलते हैं। अभी कुछ सालों पहले ये डिस्कवर किया गया था कि जो कोस्टल एरिया है इक्वेटोरियल गिने का, वहाँ पे लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट मिला है। सो अगेन कौन सा देश इंटरेस्टेड रहेगा? अमेरिका, जी हाँ। सो अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है। तो इसमें अभी जो है, क्योंकि बहुत पुअर कंट्री है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, प्रेसिडेंट इज प्राइमरली, समझ पा रहे हैं आप पूरी चीज़ को। तो यहाँ पे अभी इनका बेटा जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ये खुद प्रेसिडेंट है। एंड इनके बेटे का बहुत एक फेमस वीडियो था, उसमें वो फ्रांस में जाके, पेरिस में जाके पूरा शॉपिंग कर रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, and it is one of the richest country. It might become a very richest country, and the country is very small. So he is going to extend his rule. So अगर आपको पता नहीं है, please go and read about it. Very interesting stuff. And this can be the अफ्रीका में बहुत आपका जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल डिपॉजिट को डिस्कवर किया गया, क्योंकि नाइजीरिया जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर फ्रॉम अफ्रीका। फिर अल्जेरिया जो है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी लार्ज स्केल ऑयल सप्लाई फ्रॉम अफ्रीका। सो ऑयल इज़ एवरीवेयर। ऑयल सिर्फ ऐसा नहीं कि सऊदी के पास ही है, बट सऊदी हैज़ डिस्कवर दैट इट हैज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैरल्स इन ऑयल रिजर्व्स। बट इनके पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं, इंडिया में भी ऑयल रिजर्व्स है। डिग बॉय जो है, वहाँ पे हमारा जो ऑयल निकलता है। महाराष्ट्र, मुंबई के पास में ट्रॉम्बे जो है, वहाँ से भी ऑफशोर के माध्यम से तेल निकाला जाता है। तो तेल हर जगह है आपके पास। बहुत ही ख़राब चीज़ है। वेरी वेरी सैड दैट अमेरिका वाला कल्चर इंडिया में आ रहा है। तो अमेरिका में जैसे डिवोर्स इज़ वेरी इजी, तो 50% ऑफ द मैरिजेस एंड अप इन डिवोर्स। अगर आपको पता नहीं, अमेरिका में 50% ऑफ द मैरिजेस एंड अप इन डिवोर्स, एंड 78% ऑफ द मैरिजेस जिसमें डिवोर्स को इनिशिएट किया जाता है बाई विमेन। एंड वहाँ पे चीटिंग, अडल्टरी इज़ रैम्पेंट है। वही चीज़ हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, एंड वो मेंटालिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे मेनी इंडियन कपल्स फाइटिंग फॉर डिवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन को पेरेंटिंग एप्स। इससे प्रॉब्लम हो जाता है, डिवोर्स करो नहीं करो, इट डजेंट मैटर टू मी एटलीस्ट, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो जाता है, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड देन ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर जो वो ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा आ जाता है। डिवोर्स किड्स आर वेरी डिस्टर्ब्ड। इसलिए आप अमेरिका में देखोगे ना, इट्स सो मेनी ब्रोकन फैमिलीज। लोग जो है इतना नशा करते हैं, मेथ एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, कोकेन एडिक्शन बहुत ज़्यादा। आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों है, और इंडिया में जहाँ पे मतलब हर एक टाइप का नशा जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इतने नशेड़ी गंजीरी रास्ते में क्यों नहीं घूमते? सो द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारा सोसाइटी जो है, अगर फैमिली आपको नहीं सपोर्ट करता है तो सोसाइटी एटलीस्ट आपको सपोर्ट करता है, आपको देखता है। आपके जो रिलीजियस जगह है, वहाँ पे मंदिर में जाओ आपको खाना मिल जाएगा। इसलिए हमारे देश में वही होता है ना कि मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आपको खाना हर दिन खाना मिल जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा, सोने का जगह मिल जाएगा। बट वो अमेरिका में नहीं है। इसलिए अपने स्टीव जॉब्स को भी देखा होगा, स्टीव जॉब्स ने भी बोला था कि जब मेरा बहुत ख़राब हालत था तो मैं इस्कॉन में जाके जो है वहाँ पे आपका खिचड़ी खाता था, या जो भी खाना मिलता था वहाँ पे जाकर मैं खाता था। So that's how Indian culture is respected throughout the world, and that's why the Indian culture is holding up the whole society altogether. So सीखिए अपने कल्चर के बारे में, सीखिए अपने रिलीजन के बारे में, और उसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। सो अगेन गो पेरेंटिंग, अगर आप इस डोमेन में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज डिवोर्स से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स, लीगल असिस्टेंस, ये सारा चीज़ जो है इसमें आप जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। को पेरेंटिंग ऐप के माध्यम से आप जो है पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जैसे डिवोर्स के पहले जो है आपको बहुत मोटा फाइल क्योंकि बनाना पड़ता है। डिवोर्स लॉज आर टिपिकली वेरी बाइस्ड, सो यहाँ पे आपको मोटा फाइल बनाना पड़ता है। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे जो महिला है, शी इज़ वर्किंग, शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट शी इज़ स्टिल आस्किंग फॉर एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड, ऑल्दो द हस्बैंड माइट बी अर्निंग लेस। तो उसमें क्या है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दिखाना पड़ता है कि देखिए मेरी बीवी बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है मेरे पैसे से, तो इस जगह पे स्पाई करने का, ये सारे जो बिजनेसेस है बहुत अच्छे से आपका ग्रो होने वाला है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मैं कोई इमोशनल होके नहीं बोल रहा हूँ कि अरे आप कैसे बोल रहे हो, ऐसा क्या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे इस चैनल में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाउ यू कैन मेक मनी, हाउ यू कैन create wealth in a logical manner and a legal manner. It might be ethical, it might not be ethical. It completely depends on you. I'm just giving you an overview how it works.
जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो अभी एफपीआई है, फिरेंगे इन्वेस्टर, जो है वो क्रेडिट ग्रोथ में ज़्यादा पुश करेगा, बिकॉज जो बैंक्स है, बैंक्स अभी डेट को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। सो ये हमने लास्ट 6 महीने से देखा है कैसे मूवमेंट हो रहा है, बट अगेन आई एम वेरी बेयरिश ऑन दिस, बिकॉज जब भी आप ज़्यादा क्रेडिट देते हैं लोगों को जो क्रेडिट वर्दी हो नहीं भी हो सकते हैं, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे बैक योर लोन, तो पे जब लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं तो फिर ये क्या होता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो कंपनी है उसको या बैंक जो है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, फिर जो बैंक होते हैं उसके कैपिटल का लॉस होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ, इसलिए मैं बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग मोर इनटू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। शार्प राइज इन फॉरेक्स के डे मे नॉट सस्टेन, वो आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस। सो अभी हम मूव करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड में। क्लाइमेट डील डिलीवर्स लॉस एंड डैमेज फंड माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट आप देख सकते हैं अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोपा जो कोप 2027 का जो हुआ था मीटिंग इजिप्ट में, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो गया, बट उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। सो यू माइट लुक इनटू इट, आप उसमें देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट या दैट्स अबाउट इट। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज फॉर मी फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। CDSL malware attack disrupts timeline. Electric to charge up capacity to 4 million. बहुत अच्छी बात है। ओला का जो है उसका सप्लाई चेन का मेन प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन का आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, बट सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। आई थिंक दे विल बी एबल टू फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आई लाइक द ओला का जो उन्होंने ईवी बनाया, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। नेशनल विथ रीजनल ट्विस्ट, FMCG ट्वीक। सो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया, आप चेक कर सकते हैं। वट दे विल बी डूइंग इज दे विल बी क्रिएटिंग अ सब ब्रांड, छोटा ब्रांड तैयार करेंगे। छोटा ब्रांड तैयार करने के बाद हमसे वो क्या करेंगे, दे विल बी ट्राइंग टू रीच आउट टू रूरल एरियाज, जहाँ पे क्योंकि ब्रांडिंग के वजह से भी जो है आप प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस पर आई थिंक दे विल बी फोकसिंग ऑन दैट। RHI Magnesita to acquire DBRL Free Factory business. मुकेश अंबानी's daughter gives birth to twin. ओके, अच्छा अच्छा, उनकी जो बेटी है, उनका बेटी का नाम तो मुझे पता नहीं है, उनको ट्विन में बहुत एक बधाई हो। जेबिया टू हायर 1200 इन इंडिया बाई मार्च। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आउटसोर्स होने वाला है अमेरिका में, जब फायर होगा तो आउटसोर्स होगा इंडिया में, विच इज़ वेरी गुड। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इथर एनर्जी लाइन्स ऑफ अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है तमिलनाडु, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम 0 to 48 कन्नेडा, कन्नेडा भाई, 48 direct flights from India to Canada. सो या कनाडा इज़ अ कंट्री वेर यू कैन गो एंड लिव, एंड बहुत सारे अभी जो है आपको PR इजीली मिल जाता है वहाँ पे। टोमेटो ऑनियन पोटैटो चीपर सिंस अर्ली नवंबर, बट ये बेनिफिट आपको क्या लोकल बाज़ार में देखने को मिल रहा है? आई डोंट थिंक सो। फिरिंग इन्वेस्टर ने 30,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है नवंबर महीने में। लास्ट महीने में अगर आप देखते हैं 9,000 करोड़ डाला था उन्होंने मार्केट में, बट इस महीने भर भर के पैसा डाल रहे हैं, बिकॉज द मार्केट इज बीइंग पम्प्ड अप राइट नाउ, सो बी अवेयर। मूविंग द गोल पोस्ट, कतर स्टार्निश वर्ल्ड कप टू बिग फॉर ब्रांड्स टू बॉयकॉट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं क्या फीफा वर्ल्ड कप? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। एटलीस्ट 5 डेड एंड 18 हर्ट इन शूटिंग एट गे नाइट क्लब इन कोलोराडो। कोलोराडो आपका डेनवर में है, डेनवर आपका सेंट्रल अमेरिका मतलब US के सेंटर में है। सो वहाँ पे आपका गोलीबारी हुआ है, सो 5 पीपल हैव बीन किल्ड। ये आर्टिकल देख लीजिएगा, वाई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स डू नॉट बीट द इंडेक्स। सो आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन ETF and index rather than mutual fund. Why? Ask me why in the comment section, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको एक वीडियो में। और ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं है, सब आर्टिकल भरे हुए हैं, सो ये आर्टिकल मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं इसको। मेक और बाय वही है कि ख़रीदें या बनाएं, क्योंकि अभी चाइना से तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। बैटरी तो स्पेशली EV जो है आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, बिकॉज वो सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। एंड ओला इज़ इन्वेस्टिंग, चाइना आपको हमेशा फर्स्ट क्लास या थर्ड क्लास दोनों मिला के देगा। दैट्स वाई आप देखोगे आग लग रहा है, बम फट रहा है, जो बैटरी है वो फट रहा है, रीज़न बिकॉज ऑफ दैट। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बैटरी, ये प्राइमरी लिथियम आयन बैटरी, बिकॉज बट प्रॉब्लम ये होता है लिथियम आयन बैटरी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होता है, और इंडिया में ऐसी इतना पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन होगा तो दिल्ली जैसा हालत हो जाएगा कि आप गैस चैम्बर में रहेंगे, जो भी खाएंगे जहर है, जो भी सांस ले रहे हैं वो भी जहर है, जो पानी पी रहे हैं वो भी जहर है, तो फिर जहर खा खा के आप खुद जहरीले होकर फिर जहर के माध्यम से आप स्वर्ग की तरफ अग्रसर होंगे। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। डोंट जस्ट चूज़ एनी CNG, चूज़ सुपर कैरी SGNG। मेरे को ये सब जो छोटा छोटा पिकअप ट्रक है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और CNG में आ गया तो CNG में तो आपका खर्चा कम आएगा, पोल्यूशन कम होगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सही हैं मतलब
होपफुली दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। थोड़ा सा लंबा वीडियो आई थिंक गया होगा। जी हाँ, बहुत दिनों बाद नियर अबाउट 19 मिनट का वीडियो बनाया। सो वही है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं, जहाँ पे हमारी टीम आपको मदद करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।